जब परमेश्वर का हाथ आपके सिर के ऊपर है, आप चूज ही वही करेंगे। वो रिश्तेदार जिसका कभी मूड नहीं बना आपकी हेल्प करने का, उसका मूड बन जाएगा। आप बोलेंगे ये तो मेरे को लाइक भी नहीं करता था। सडनली कुछ ऐसा होगा जो आपने एक्सपेक्ट नहीं किया होगा। आपकी फाइनेंशियल लाइफ में, स्पिरिचुअल लाइफ में, आपके बच्चों की लाइफ में। और सबसे बड़ा काम जो परमेश्वर आपकी लाइफ में करता है, जब आप खुदा के साथ सही चलते हैं, तो एक नोट कर लेना, वो आपके परिवार में होता है। सबसे बड़ा काम आपकी फैमिली में। बिगेस्ट मिरेकल्स आपकी फैमिली का जो स्वभाव है, उसे परमेश्वर चेंज करना शुरू करता है। उत्पत्ति 39 उसकी 2 से 4 आयत को पढ़ेंगे। यूसुफ अपने मिस्री स्वामी के घर में रहता था और यहोवा उसके संग था, इसलिए वह भाग्यवान पुरुष हो गया। यूसुफ के स्वामी ने देखा कि यहोवा उसके संग रहता है और जो काम वह करता है यहोवा उसके हाथ से सफल कर देता है। उसके अनुग्रह की दृष्टि उस पर हुई और वह सेवा टहल करने के लिए नियुक्त किया गया और उसके घर का अधिकारी बनके उसने सब कुछ अपने उसके हाथ में सौंप दिया। जब वो जेल में चला गया तो उत्पत्ति 39:21 में लिखा है, यहोवा यूसुफ के संग रहा, उस पर करुणा की और बंदी गृह के दरोगा के अनुग्रह की दृष्टि उस पर हुई। इसलिए बंदी गृह के दरोगा ने सब बंदियों को जो कारागार में यूसुफ के हाथ में सौंप दिया और जो जो काम वो वहां करते थे यूसुफ की आज्ञा से होता था। यूसुफ के वश में जो कुछ था उसमें से बंदी गृह के दरोगा को कोई वस्तु देखनी ना पड़ती थी, क्योंकि यहोवा यूसुफ के साथ था। सब बोलो आमीन। अब यहां पर सेम एग्जाम्पल है। उसके भाइयों ने उसे गड्ढे में फेंका, फिर उठाकर बेच दिया। पर बात यह नहीं, आपकी लाइफ में मुसीबत कितनी बड़ी, बात यह है कि आप परमेश्वर आपके संग है कि नहीं। प्रभु उसके संग था। जिस घर में वो नौकर के रूप में गया, उस घर का अधिकारी बनने में उसे सालों नहीं महीनों लगे सिर्फ। क्यों? यहोवा उसके संग था। इसका मतलब क्या है कि वो वचन के संग चल रहा है। अगर आप व्यभिचार में हैं, इसका मतलब यहोवा आपके संग नहीं है, क्योंकि आपने वचन को तोड़ा है। अगर आप चोरी करते हैं, इसका मतलब आप परमेश्वर के संग नहीं हैं। अगर आप मूर्ति पूजा में हैं, आप प्रभु के संग नहीं हैं। आपके बहुत सारे ईश्वर परमेश्वर हैं, आप यहोवा के संग नहीं हैं। यहोवा आपके संग तब तक है जब तक आप परमेश्वर के वचन को जानते और मानते हैं। तो क्या लिखा कि जो कुछ यूसुफ करता था यहोवा उसको सफल करता था। और वचन क्या कहता है? जब उस घर के मेन बंदे ने गलत फहमी से उसको जेल में डाल दिया, लिखा जेल में भी यहोवा उसके संग था। जेल जाकर दरोगा की दृष्टि उस पर हुई और जेल में भी यहोवा उसको प्रॉस्पर करने लगा और सारे कैदियों का उसको लीडर बना के सब कुछ दरोगा ने उसके हाथ में सौंप दिया। यह साबित करता है कि यहोवा उसके संग था। तो प्रॉब्लम यह नहीं है कि आपकी लाइफ में गरीबी है या आपकी लाइफ में संघर्ष है या आपकी लाइफ में किसी खास मसले के ऊपर आप तंग हैं। प्रॉब्लम यह है क्या यहोवा आपके संग है या नहीं। अगर तो वो आपके संग है, आप बड़ी से बड़ी मुसीबत को तोड़ के बाहर आ जाएंगे और आगे बढ़ेंगे। वो गरीबी का श्राप हो, बीमारी का श्राप हो, वो कुछ भी हो, क्या यहोवा आपके संग है या नहीं। जब आप प्रभु के साथ सही चलेंगे ना, वो आपके लिए एक बड़ा काम करेगा। और आपको ये भी बता दूं, वो सडनली से करेगा, एकदम से करेगा, अचानक करेगा।
आंखें खुली रह जाएंगी, शैतान की भी, विरोधियों की भी, आपकी भी। ये खुदा ने आपके साथ क्या किया है और वो करने वाला है आपके साथ। आमीन खड़क के बजाओ एक बार। हालेलुया।